जय नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम समझेंगे रक्त समूह के बारे में, यानी ब्लड ग्रुप के बारे में। समझेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक किया जाता है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है ये कैसे पता करेंगे, और ब्लड ग्रुप आखिर होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। अगर आप खून के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तो भी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, ये वीडियो समझ में आएगा। तो बस आप देखते जाइए। देखिए ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड के प्रकार, यानी हमारे खून के प्रकार के बारे में जब पढ़ा जाता है तो कहते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप बहुत तरह के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप, लेकिन हम पढ़ते हैं मेनली दो प्रकार के ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसमें पहला आता है एबीओ ब्लड ग्रुप और दूसरा आता है आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप कोई पूछेगा किसने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। और आरएच ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंडस्टीनर व अलेक्जेंडर एस वीनर ने, दोनों ने मिल करके आरएच ब्लड ग्रुप की खोज की थी। देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज तो मनुष्य में भी थी, मनुष्य में एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन आरएच ब्लड ग्रुप की खोज एक बंदर की प्रजाति है रेसस बंदर, उस बंदर में इस ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी सबसे पहले। और ये 80% मनुष्यों में आरएच ब्लड ग्रुप भी पाया जाता है, इसलिए हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आरएच फैक्टर एक होता है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। 80% मतलब कि अगर 100 गो आदमी रहेगा तो उसमें 80 गो आदमी में आरएच फैक्टर रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि 80 गो आदमी का आरएच फैक्टर है, 80 गो आदमी आरएच ब्लड ग्रुप वाला है। तो इस आधार पे हम ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं, कैसे ब्लड ग्रुप क्या क्या होता है, किसका किसका। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ब्लड ग्रुप आखिर होता क्या है। देखिए पहले याद रखिएगा दो चीजें, ब्लड ग्रुप हम मेनली कितने प्रकार में पढ़ते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप। होते बहुत प्रकार के हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे केवल दो, एबीओ और आरएच। एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आरएच ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंडस्टीनर व अलेक्जेंडर एस वीनर ने इसकी खोज की थी। मतलब दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के आरएच ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और किसमें किया था, तो एक बंदर की प्रजाति होती है जिसका नाम होता है रेसस बंदर, ठीक। तो उसी बंदर में इसकी खोज हुई थी आरएच ब्लड ग्रुप की। अब पहले समझिए, जब हम ब्लड ग्रुप समझेंगे तो उसमें एक चीज आता है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, पहले समझ लेते हैं एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन कुछ भी नहीं है, वे कारक या वे अणु जो एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमें बुखार होता है और बुखार 2 दिन में अपने आप पे ठीक हो जाता है। काहे ठीक हो गया, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। कैसे कंट्रोल किया, तो हमको बुखार कौन कर रहा था, एक वायरस होता है राइनो वायरस। राइनो वायरस जो होता है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से बुखार हो जाता है। अब ये राइनो वायरस हमारे शरीर के लिए एंटीजन है। एंटीजन क्यों है, क्योंकि इसको देख करके हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। एंटीबॉडी का मतलब होता है किसी बॉडी के विरुद्ध काम करने वाला। तो हमारे अंदर कौन घुसा, राइनो वायरस घुसा, जिसके वजह से बुखार हुआ। हमारे अंदर कौन घुसा, राइनो वायरस घुसा, जिसकी वजह से बुखार हुआ। और हमारा शरीर देखा है कौन आया, राइनो वायरस आया, तुरंत एंटीबॉडी बनाया, मतलब फौज बनाया, किसको मारने के लिए, राइनो वायरस को मारने के लिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हमारा बुखार जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। तो हमारा शरीर राइनो वायरस को देख करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया। एंटीबॉडी, एंटी का मतलब होता है खिलाफ, अब बॉडी का मतलब होता है शरीर। क्या होता है, एंटी का मतलब होता है खिलाफ, अब बॉडी का मतलब होता है शरीर। तो किसी शरीर के खिलाफ काम करने वाला, और वो हमारे शरीर के खिलाफ एंटीबॉडी तो काम नहीं करेगा, रोगाणु के खिलाफ काम करेगा। जैसे कि राइनो वायरस हमें रोग फैला रहा है, तो जो हमको हानि फैलाएगा, मतलब कि जो हमारे शरीर के बाहर से हमारे शरीर में आएगा, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी काम करते हैं। हमारे बॉडी के विरुद्ध नहीं काम करेंगे। हमारे बॉडी के विरुद्ध काम करने लगे, पता चले हम ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनते हैं, ये एंटीबॉडी किसी दूसरे बॉडी के विरुद्ध, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के विरुद्ध काम करते हैं, खुद के विरुद्ध काम नहीं करते हैं। तो एंटीबॉडी का निर्माण कैसे हुआ, हमारा शरीर देखा कि एंटीजन कौन आया हुआ है, मान लीजिए राइनो वायरस आया हुआ है। तो राइनो वायरस को देख करके और क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम प्रेरित हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम देखा है राइनो वायरस, तुरंत एंटीबॉडी बनाया, राइनो वायरस को मार दिया, हमको बुखार ठीक हो गया, ठीक। तो ये होता है एंटीजन। एंटीजन कौन था, हमारे लिए राइनो वायरस था। और एंटीबॉडी कौन बनाया, हमारा शरीर बनाया। कौन बनाया, हमारा शरीर बनाया। किसके खिलाफ बनाया, राइनो वायरस के खिलाफ।
तो एंटीजन कुछ भी नहीं है, एंटीजन वे अणु हैं, एंटीजन वे अणु या जीव होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीबॉडी क्या है, किसी दूसरे जीव को मारने वाला कोई अणु है, कोई पदार्थ है, समझ में आया। तो ये एंटीजन होते हैं। अब हमारे ब्लड में कई प्रकार के एंटीजन होते हैं, 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप में। कौन कौन से, तो एक एंटीजन होता है ए और एक एंटीजन होता है बी। क्या होता है, एक एंटीजन होता है ए और एक एंटीजन होता है बी। 2 तरह के एंटीजन हमारे ब्लड में होते हैं। और हमारे ब्लड में, हमारे खून में एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं, तो हमारे शरीर में एक कोशिका होती है टेबलेट जैसा, जैसे दवाई वाई खाते हैं तो टेबलेट होता है, गोल का टेबलेट और बीच में धंसा हुआ भाग होता है। तो वैसे ही हमारे खून में एक कोशिका होती है, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। तो उस कोशिका में एक टेबलेट जैसी कोशिका होती है जिसका नाम होता है आरबीसी। क्या नाम होता है, आरबीसी। अब एंटीजन जो होते हैं हमारे ब्लड में, जो एंटीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इस आरबीसी के सतह पे चिपके हुए होते हैं। मान लीजिए ये ए एंटीजन है, इस आरबीसी के सतह पे हमारे खून में से आरबीसी निकाले, देखिए कि हमारे खून के आरबीसी में ए एंटीजन चिपका हुआ है। तो हम कह देंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप है ए, हमारा ब्लड ग्रुप है ए। तो ए क्या है, कोई अणु है, कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है जो कि हमारे आरबीसी पे क्या हुआ है, चिपका हुआ है। ठीक, तो अगर आरबीसी पे एंटीजन ए है, एंटीजन ए उपस्थित है, तो कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ऐसे ही अगर आरबीसी, हमारे खून में से आरबीसी निकालते और इस आरबीसी पे मान लीजिए ऐसा कोई अणु चिपका होता, ऐसा, इसको हम बोल रहे हैं बी एंटीजन। क्या बोल रहे हैं, बी एंटीजन। तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता, हमारा ब्लड ग्रुप होता है बी। क्या होता है, बी होता। तो जो एंटीजन आरबीसी की सतह पे रहता है उसी को हम बोलते हैं ये ब्लड ग्रुप है। जैसे आरबीसी की सतह पे यहाँ पे ए एंटीजन था तो ये ए ब्लड ग्रुप है। आरबीसी की सतह पे यहाँ पे क्या है, बी एंटीजन है, तो हम बोल रहे हैं बी ब्लड ग्रुप है। और अगर आरबीसी की सतह पे कहीं दोनों आ गए, एक के साथ आ गए, ये आरबीसी है और इस आरबीसी पे क्या आ गया, ये ए एंटीजन भी आ गया और यहाँ पे बी एंटीजन भी आ गया, तो अब ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, अब ये ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। क्या हो जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप। अब अगर मान लीजिए कोई आरबीसी है, उस पर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ये ओ ब्लड ग्रुप है या जीरो ब्लड ग्रुप है, इस पर कोई एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे एबीओ ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया जाता है। एबीओ ब्लड ग्रुप को बताया जाता है, अगर एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप मान लिया जाएगा, अगर एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप माना जाएगा। जैसे इस आरबीसी के सतह पे ए एंटीजन था, ए ब्लड ग्रुप, इस आरबीसी की सतह पे बी एंटीजन था, बी ब्लड ग्रुप, इस पे दोनों था ए बी ब्लड ग्रुप, इस पे कुछ नहीं है, ओ ब्लड ग्रुप। तो इस हिसाब से एबीओ ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया जाता है। अब हम बोले हैं कि एंटीजन जो होते हैं एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीजन, जैसे कि हमारे अंदर वायरस आया, वो वायरस अपने खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को प्रेरित किया। हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को दिखाया, वायरस आया, तुरंत क्या बना दिया, एंटीबॉडी बना दिया। एंटीबॉडी मतलब उस वायरस को मारने वाला। लेकिन ये आरबीसी की सतह पे जो एंटीजन है, इनको मारने के लिए कोई नहीं बनेगा एंटीबॉडी हमारे शरीर में। क्यों? क्योंकि ये एंटीजन जो होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को मैसेज देते हैं, हम तुम्हारे शरीर का हमारे खिलाफ मत बना देना कहीं, ठीक, नहीं तो पता चला आरबीसी सब नष्ट हो जाएगा, बस ही मर जाएगा आदमी, हमारा खून खत्म हो जाएगा। अगर इस एंटीजन के खिलाफ ही एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन जाए, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए है और हमारे ब्लड ग्रुप ए में क्या बन जाए, हमारे ब्लड में कौन सा एंटीबॉडी बन जाए, एंटी ए एंटीबॉडी बन जाए, एंटी ए एंटीबॉडी बन जाए, तब क्या होगा, एंटी ए एंटीबॉडी का मतलब, एंटी मतलब विरुद्ध, किसके विरुद्ध, ए के विरुद्ध काम करने वाला। हमारा ब्लड कैसा है, ए ब्लड ग्रुप है। अब ए ब्लड ग्रुप जो है ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी जो है ए ब्लड ग्रुप को खत्म कर देगा।
कौन सा एंटीबॉडी बना, एंटी ए एंटीबॉडी। अगर ऐसा एंटीबॉडी बन जाता है तो ये ए ब्लड ग्रुप को खत्म कर देगा, मतलब हमारे आरबीसी को पकड़ पकड़ के मार देगा। आरबीसी मर गया, बस हमारा ऑक्सीजन ढोने वाला कोई नहीं बचा। हमारा जीभ इतना बोल रहा है ऐसे सुस्ताने लगेगा, धीरे धीरे हमारा हार्ट जो है सुस्ताने लगेगा, पता चला ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचा, ऊर्जा नहीं बनेगा, तो हमारे सभी अंग सुस्ताने लगेंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे शरीर में जो भी एंटीजन होते हैं वो पहले से ही किसको, हमारे इम्यून सिस्टम को मैसेज भेज देते हैं, हम तुम्हारे शरीर का एंटीबॉडी मत बनाना हमारे खिलाफ। तो अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारा जो ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन है ये हमारे इम्यून सिस्टम को मैसेज देगा। क्या देगा, मैसेज देगा, और मैसेज देगा कि हमारे खिलाफ एंटीबॉडी ना बनाना। तो ए एंटीबॉडी नहीं बनेगा। और अगर एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में अब कौन बचता है, कौन एंटीजन नहीं है, तो हमारे शरीर में बी एंटीजन नहीं है। देखिए एंटीजन ब्लड में दो प्रकार के हम बताए, कितने प्रकार के, ए और बी, दो प्रकार के एंटीजन है, ए और बी। हमारे शरीर में कौन है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे शरीर में ए एंटीजन है। अगर ए है तो बस ए के खिलाफ नहीं बनाना है, लेकिन बी के खिलाफ बनाना है। तो कहेंगे कि एंटी बी एंटीबॉडी तुम बना सकते हो, एंटी बी एंटीबॉडी तुम बना सकते हो। हमारे शरीर को ए ब्लड ग्रुप मैसेज देगा कि बस एंटी ए मत बनाना, एंटी बी बना सकते हो, उसके अलावा कुछ भी बना सकते हो, बस एंटी ए मत बनाना। समझ में आया? तो एंटी ए नहीं बनता, मतलब जो ब्लड ग्रुप हमारा होता है वो एंटीबॉडी नहीं बनेगा। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है, मतलब कि हमारे आरबीसी के सतह पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, बी। अब ये एंटीजन कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है, हमको ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो हमारे शरीर का है, और हमारे शरीर का है तो ये हमारे शरीर को मैसेज देगा, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मैसेज देगा कि बी एंटीबॉडी मत बनाना, एंटी बी एंटीबॉडी मत बनाना। क्यों? क्योंकि हम बी एंटीजन है, तुम एंटी बी एंटीबॉडी बना दोगे हम मर जाएंगे, आरबीसी खत्म हो जाएगा, आरबीसी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, इसका खून खत्म हो जाएगा और ये भी मर जाएगा। तो इसके वजह से हमारे शरीर में जो ब्लड ग्रुप है वो एंटीबॉडी नहीं बनना चाहिए। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटी ए एंटीबॉडी नहीं बनना चाहिए। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटी बी एंटीबॉडी नहीं बनना चाहिए। अगर कहीं दोनों आ गया, ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। दो ही प्रकार के एंटीबॉडी है, ये हैं ए और बी, ए और बी एंटीबॉडी हैं। तो अगर दोनों ब्लड ग्रुप में आ गया ए एंटीजन और बी एंटीजन, तभी दोनों मैसेज भेज देगा, ए और बी दोनों मत बनाना, इम्यून सिस्टम को मैसेज भेजेगा, हम तुम्हारे शरीर का है मत बनाना, एंटी ए और एंटी बी मत बनाना। तो जब हमारे इम्यून सिस्टम को मैसेज जाएगा तो कहेगा तब क्या बनाए, कुछ नहीं बनाना है, तब ये एंटीबॉडी हमारा शरीर नहीं बनाएगा। तो जब अगर ब्लड ग्रुप आपका ए बी है, यानी आपके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई एंटीजन ही नहीं है, मतलब कि ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, मतलब कोई एंटीजन नहीं है आरबीसी के सतह पे। तो अगर आरबीसी के सतह पे कोई एंटीजन नहीं है, कोई हमारे इम्यून सिस्टम को मना नहीं करने वाला है, हाई नत बनाना, हाउ नत बनाना, इम्यून सिस्टम दोनों बना देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंटीबॉडी भी बनेगा और बी एंटीबॉडी, एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी दोनों बनेगा। तो देखिए जो रहेगा उसको छोड़ करके और सारा एंटीबॉडी बन जाएगा। जैसे हमारे आरबीसी की सतह पे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं बनेगा, एंटीबॉडी बी बनेगा। अगर हमारे आरबीसी की सतह पे बी एंटीजन है, मतलब हमारा ब्लड ग्रुप अगर बी है तो बी एंटीबॉडी नहीं बनेगा, बी एंटीबॉडी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ए एंटीबॉडी बनेगा। वैसे ही अगर ए बी है तो कोनो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, काहे से कि दोनों है, दोनों में से किसी एक को बना दिए, मतलब किसी एक के खिलाफ एंटीबॉडी बना दिए तो क्या हो जाएगा, हमारा आरबीसी खत्म हो जाएगा। और इस पर कोई एंटीजन ही नहीं है, इस पर कोई एंटीजन नहीं है, तो दोनों एंटीबॉडी बने कोई नहीं फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंटी ए एंटीबॉडी बनेगा तो इस पे एंटीजन ए नहीं है कि आरबीसी खत्म होगा, एंटी बी एंटीबॉडी बनेगा तो इस आरबीसी की सतह पे कोई बी भी एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन को खत्म करने के लिए ही एंटीबॉडी बनता है, एंटीजन को मारने के लिए ही एंटीबॉडी बनता है। अब यहाँ पे कोई एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी बना तो कोनो फर्क है नहीं, कोनो फर्क नहीं है, ठीक। तो अब ध्यान रखिए, अब यहाँ पे वही चार्ट बना हुआ है।
हमारे ब्लड ग्रुप देखिए, एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्लड में, हमारे खून में एंटीजन आरबीसी के सतह पे ऐसे चिपके रहते हैं। एंटीजन लुकाया रहता है। कहाँ है एंटीजन? क्या कर सकता है एंटीजन? किसी को मार नहीं सकता, इसे याद रखिएगा। एंटीबॉडी खुलेआम घूमेगा, कहाँ से कि मारने वाला है। समझ में आया? तो जो एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीबॉडी ये क्या करेंगे? किसी दूसरे को जहां देखेंगे मार देंगे। जैसे ए एंटीबॉडी है, ए एंटीबॉडी, तो ए एंटीबॉडी है तो क्या करेगा? ये ए एंटीजन को मारेगा। तो अभी खुलेआम घूमेगा, कहीं एंटीजन ए दिख रहा है, कहीं एंटीजन ए दिख रहा है, जहां दिखेगा पकड़ के मार देगा, है कि नहीं? तो अगर एंटीबॉडी ए है, तो ये एंटीजन ए को खोजेगा मारने के लिए। एंटीबॉडी ए है तो ये एंटीजन ए को खोजेगा मारने के लिए। तो अभी खोज रहा है किसी को मारने के लिए, मतलब ये बरियार है तो अकेले घूमेगा। लेकिन ये एंटीजन जो है छुपे रहते हैं सब, कहीं कोनो एंटीबॉडी हमको ना देख ले, कोनो देख ना ले, पता चलेगा मार देगा। तो ये एंटीजन छुपे होते हैं सब। किस पे छुपे होते हैं? आरबीसी की सतह पे चिपके होते हैं सब। जैसे आदमी को डर लगता है तो चिपक जाता है ना, वैसे ही समझिए कि एंटीजन जो होते हैं डरते रहते हैं सब, कहीं कोनो एंटीबॉडी ना आके हमको मार दे, कहीं कोनो मार ना दे, इसलिए आरबीसी की सतह पे चिपके रहते हैं। ऐसे हम याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक। और एंटीबॉडी क्या करते हैं? हमारे खून में क्या होता है? पानी वाला एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और ये आरबीसी इसमें तैरते रहते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं हमारे खून में तैरती रहती हैं। जैसे आप देखे होंगे जब खून जमता है तो नीचे कुछ जम जाता है, वही जमा हुआ भाग ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं। और ऊपर पानी बच जाता है, तो पानी खून में होता है। तो जो एंटीबॉडी जो होते हैं इस पानी में तैरते रहते हैं, इस पानी मतलब इस प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। लेकिन जो एंटीजन होते हैं ये आरबीसी की सतह पे चिपके रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, खून में एंटीबॉडी कहाँ होते हैं? तो खून में एंटीबॉडी प्लाज्मा में होते हैं। खून में एंटीबॉडी प्लाज्मा में ऐसे तैरते रहेंगे। लेकिन एंटीजन कहाँ होते हैं? एंटीजन आरबीसी की सतह पे क्या होते हैं? चिपके रहते हैं, ठीक। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। अब अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब कि आपके आरबीसी की सतह पे एंटीजन कौन है? ए एंटीजन है। अगर एंटीजन ए हमारे में है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन अब कौन सा एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए? ए एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। तो अब कौन सा होगा? बी एंटीबॉडी होगा। मतलब कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी प्लाज्मा में कौन होगा? एंटीबॉडी कौन होगा? बी होगा। कौन एंटीबॉडी होगा? एंटीबॉडी बी होगा। और अभी हम डोनर वगैरह समझा देंगे, अभी छोड़िए उसको, डोनर एक्सेप्टर को। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है, तो हमारे आरबीसी की सतह पे एंटीजन बी होगा। और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी के खिलाफ नहीं बनना चाहिए, यानी बी एंटीबॉडी नहीं बनना चाहिए। यानी कौन सा होगा? एंटीबॉडी ए होगा हमारे शरीर में, ठीक। आगे ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी दोनों एंटीजन है, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। एंटीबॉडी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए एंटीबॉडी बन सकता है, बी एंटीबॉडी बन सकता है, और दोनों एंटीजन है तो दोनों मैसेज भेजेंगे, हमारे खिलाफ एंटीबॉडी मत बनाना। हमारा शरीर कोनो एंटीबॉडी ही नहीं बनाएगा, ठीक। ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब कोई एंटीजन नहीं है। अगर एंटीजन नहीं है तो कोनो एंटीबॉडी बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो ऐसे ब्लड ग्रुप देखा जाता है। अगर ब्लड ग्रुप ये है तो एंटीबॉडी ये होगा, अगर ब्लड ग्रुप ये है तो ऐसे देखा जाता है। अब समझिए डोनर, हम कहते हैं ना कि कोई ब्लड ग्रुप किसको कैसे दे सकता है। तो अब मानिए हमारे शरीर में अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन है? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी है। कौन है? एंटीबॉडी बी है। मतलब ये बी को बस नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा किसी को एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा ब्लड नहीं एक्सेप्ट कर सकता है हमारा शरीर। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारा शरीर ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं एक्सेप्ट कर सकता है जिसमें एंटीजन बी हो। अगर हमको ब्लड किसी से लेना है, अगर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होता रहता है तो ब्लड दिया जाता है, तो अगर हमको ब्लड किसी से लेना है तो हमारा शरीर कौन सा ब्लड नहीं एक्सेप्ट कर सकता है? बी वाला नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। जिस ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बी है और एंटीबॉडी बी उसको पकड़ के मार देगा।
समझ में आया? हमारा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है लेकिन बी के खिलाफ है, और बी के खिलाफ है तो बी के खिलाफ यानी बी वाले ब्लड ग्रुप को अगर हम लेंगे, अगर बी वाला ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में चढ़ाया जाता है तो क्या होगा, वो ब्लड जो है खत्म हो जाएगा, हमारे अंदर का एंटीबॉडी उसको मार के खा जाएगा, आरबीसी को मार के खा जाएगा। समझ में आया? तो हम बी वाले को बस नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं और सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब ए एंटीजन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बी आ जाए तो क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। तो ब्लड ग्रुप ए में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट किया जा सकता है। ए खुद ए से ले सकता है या तो ओ से ले सकता है। ओ से क्यों ले सकता है? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, आरबीसी के सतह पे कोई एंटीजन नहीं है। तो अगर कोई एंटीजन नहीं है तो बी किसको मारेगा, एंटीजन को ही तो मारता है, ओ में कोई एंटीजन ही नहीं है तो मारेगा किसको, किसी को नहीं मारेगा। ठीक, तो ओ ब्लड ग्रुप ए में दिया जा सकता है। ऐसे ही अगर हम देखें बी ब्लड ग्रुप, तो बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है और एंटीबॉडी कौन सा है, ए एंटीबॉडी है, मतलब ए एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप अब बी वाले में नहीं पड़ना चाहिए। बी वाले में ए एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि बी ब्लड ग्रुप को दे सकता, बी ब्लड ग्रुप से ले सकता है, बी से तो ले सकता है, एक खुद से ले सकता है। मतलब मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप बी है, किसी दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, सेम तो क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट या डोनेट कर सकते हैं। ठीक, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बी से, अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बी से, लेकिन हम ए से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारे अंदर एंटीबॉडी ए है, हमारे अंदर एंटीबॉडी ए है, उल्टा होता है एंटीबॉडी और एंटीजन। अगर हमारे अंदर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए है, और एंटीबॉडी ए है तो हम ब्लड ग्रुप ए नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अब कौन सा एक्सेप्ट कर सकते हैं, बचा कौन सा, तो ओ बचा, ओ ही बस एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब कहेंगे ए बी का है नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाबू इसमें दोनों है, और दोनों है तो किसी को नहीं दिया जा सकता, ना ए को ना बी को। ए को दिया जाएगा तो इसमें ए एंटीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, हमला हो जाएगा। किसमें, देखिए अगर बी को ये ए बी वाला दिया जाएगा तो ए एंटीजन के ऊपर हमला हो जाएगा, क्योंकि बी के अंदर ए एंटीबॉडी है। अगर ए को दिया जाता तो ए में बी एंटीबॉडी है तो बी के ऊपर हमला हो जाता, तो ये आरबीसी दोनों में दिया जाएगा तो खत्म हो जाएगा, इसलिए ए बी को नहीं दिया जा सकता है। ओ सबको दिया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है तो कोई एंटीबॉडी इसके खिलाफ नहीं काम कर सकेगा, तो ओ सबको दिया जा सकता है। ए ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप बी से ले सकता है, और ओ सबको दिया जा सकता है। ए बी वाला ए बी से ले सकता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। देखिए ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं, क्योंकि दोनों एंटीजन हैं। ठीक, तो कोई एंटीबॉडी अगर नहीं है तो कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये सबसे ले सकता है, यानी ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो ए बी ब्लड ग्रुप किसी से भी ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप किसी से भी ले सकता है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो हम किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहता है उसमें कोई एंटीबॉडी ही नहीं रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई एंटीबॉडी नहीं रहता, कोई एंटीबॉडी नहीं है, मतलब कोई एंटीजन नहीं मराएगा, कैसा एंटीजन ला के हमारे शरीर में दिया जा सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले सबसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आता है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी होते हैं, ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं, मतलब ये ना तो ए से एक्सेप्ट कर सकता है ना तो बी से एक्सेप्ट कर सकता है। कहाँ से कि बी से एक्सेप्ट करेगा, बी से एक्सेप्ट करेगा तो ए इसमें बी एंटीजन होगा जो कि एंटीबॉडी इसमें दोनों है, तो बी वाला बी को मार देगा। अगर ए से एक्सेप्ट करेगा तो ए एंटीजन होगा तो ये ए एंटीबॉडी इसको मार देगा। तो ना तो ये ब्लड ग्रुप ए से एक्सेप्ट कर सकता है ना तो बी से एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए बस ये ओ से ही एक्सेप्ट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है खुद से बस ब्लड ले सकता है, इतना ही है। ठीक, आगे चलिए देखिए। अब आता है डोनर। कौन किसको दे सकता है, मान लीजिए हम किसी को ब्लड दे रहे हैं तो हम किसको दे सकते हैं। अभी तक तो एक्सेप्ट देख रहे थे, किससे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ए है तो ए खुद ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी है तो बी खुद बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, मतलब ओ से सब ले सकते हैं, ओ से सब ले सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा। ए है तो ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी है तो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए बी है तो ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है।
समझ में आया? ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, और ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है। मतलब ए बी जो है सबसे ले सकता है ब्लड, ए बी ब्लड सबसे ले सकता है, आप देख सकते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप किसी से ब्लड नहीं ले सकता, बस ओ के अलावा ओ से ही ले सकता है बस। ठीक, अब देखते हैं डोनर। हम किसको किसको ब्लड ग्रुप अपना ब्लड दे सकते हैं। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हम ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड दे सकते हैं। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हम ब्लड ग्रुप ए वाले को अपना ब्लड दे सकते हैं। और किसको दे सकते हैं? जिसके पास कोई एंटीबॉडी ना हो, कोई एंटीबॉडी ना हो, ए के खिलाफ एंटीबॉडी ना हो, सिंपल सी बात। तो एक तो ग्रुप ए में ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगा, और एक किस में नहीं होता है, तो एक ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। मतलब हम ब्लड ग्रुप ए वाले से ब्लड लेकर के ए और ए बी दोनों को दे सकते हैं। वैसे ही बी ब्लड ग्रुप में देखिए, बी खुद बी को दे सकता है, और किसको दे सकता है? ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए बी जो है किसको दे सकता है? खुद बी को दे सकता है, क्योंकि बी में बी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है, और ए बी में कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, तो बी को मारने वाला ही कोई नहीं है। ठीक, तो बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ऐसे ही ब्लड ग्रुप ओ को देखा जाए तो ब्लड ग्रुप ओ किसको किसको दे सकता है? तो ब्लड ग्रुप ओ अभी देखे हैं सबको दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ सबको दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं होता है, उसको खाक फर्क पड़ता है किससे? एंटीबॉडी से। ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इसको एंटीबॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस सबको ब्लड अपना दे सकता है। तो वो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर हो गया। वो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर हो गया, मतलब सबको दे सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, वो सबको दे सकता है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा समझना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है एंटीबॉडी और एंटीजन में, इसीलिए हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। चलिए अब आगे समझते हैं RH फैक्टर के बारे में। अब ABO ब्लड ग्रुप कंप्लीट हो गया, ABO ब्लड ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब सिंपल बचा है RH फैक्टर, RH ब्लड ग्रुप, दूसरा ब्लड ग्रुप। ये ABO ब्लड ग्रुप इतना ही है। अब देखिए दूसरा ब्लड ग्रुप आता है RH ब्लड ग्रुप। ये RH भी एंटीजन ही है, ये RH भी क्या है? एंटीजन ही है। अगर RH होगा ब्लड में तो RH के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगा, अगर RH नहीं होगा तो RH के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये RBC है हमारा, ये RBC है हमारा, और इस RBC के सतह पे ये ऐसे RH फैक्टर है, RH एंटीजन है ऐसे, तो ये अगर RH है तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा माना जाएगा? कहेंगे पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। अगर कोई RBC है और उसके सतह पे ABO कुछ भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन RH नहीं है तो उसको कहेंगे निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। तो बस RH एक एंटीजन है, जैसे AB एंटीजन थे वैसे RH भी एक एंटीजन है। अगर है तो पॉजिटिव और नहीं है तो निगेटिव। अगर है तो पॉजिटिव कहाँ होगा? RBC के सतह पे ये भी होगा। एंटीजन कहाँ होते हैं? RBC के सतह पे। तो ये RBC के सतह पे अगर उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, अगर RBC के सतह पे नहीं है तो ब्लड ग्रुप निगेटिव। ये सिंपल है। लेकिन अब ये ब्लड ग्रुप को क्या बना देता है? कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब दोनों जब एक साथ मिलेंगे ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। जैसे ABO ब्लड ग्रुप को समझने के लिए उतना हमको मेहनत करना पड़ा है, और उसमें RH भी जोड़ देंगे तो ABO और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और थोड़ा सा समझना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखे अभी समझाते हैं। बस अभी इतना समझिए कि RH एंटीजन RBC के सतह पे है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव। अगर जैसे यहाँ पे था कि अगर A एंटीजन RBC की सतह पे है तो A एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगा, यानी कि A एंटीबॉडी नहीं बनेगा। वैसे ही अगर RBC के सतह पे RH फैक्टर है तो हमारे ब्लड में RH एंटीबॉडी नहीं बनेगा, मतलब RH के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। अगर प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। जैसे इस RBC की सतह पे RH फैक्टर नहीं है तो इसमें RH फैक्टर के खिलाफ, इस वाले ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा, जिसको हम बोलेंगे एंटी RH एंटीबॉडी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। तो देखिए अगर ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव दिखा रहे हैं मतलब RH फैक्टर आपके ब्लड ग्रुप में है, आप 80% मनुष्यों में आते हैं। अगर आपके ब्लड ग्रुप निगेटिव दिखा रहा है मतलब आप में RH फैक्टर नहीं है, यानी आप 20% मनुष्यों में आते हैं। 20% मनुष्यों में RH फैक्टर नहीं होता है लगभग में। ठीक,
तो RH फैक्टर की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे हम इसको डिफाइन करते हैं RH ब्लड ग्रुप को। है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव। अगर रहेगा RH फैक्टर तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, किसके खिलाफ? RH फैक्टर के खिलाफ नहीं बनेगा। अगर RH एंटीजन नहीं है तो RH एंटीजन नहीं है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा, क्योंकि बाहर से RH ना आ जाए। अगर हमारे अंदर RH नहीं है तो बाहर से RH ना आए, इसलिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनेगा किसके खिलाफ? RH के खिलाफ, कि अगर बाहर से RH आता है तो उसको मार दिया जाएगा। ठीक, तो अगर निगेटिव ब्लड ग्रुप है तो एंटी RH एंटीबॉडी बनेगा, अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बनेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक, अब इसको कंबाइन करते हैं। अगर RBC की सतह पे A एंटीजन है और RH एंटीजन है, दोनों प्रेजेंट है, तो अब बोलेंगे ये ब्लड ग्रुप कैसा है? तो A पॉजिटिव। ऐसे सुने होंगे, ब्लड ग्रुप ऐसे नहीं बता दिया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप A है, B है, नहीं, A पॉजिटिव है या A निगेटिव है, B पॉजिटिव है या B निगेटिव है, AB पॉजिटिव है या B निगेटिव है, इसके बारे में समझाया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे RBC की सतह पे 2 एंटीजन हमको देखने को मिल रहे हैं। कौन? एक है A एंटीजन और एक है RH एंटीजन। तो अब बोलेंगे कि A के लिए तो A एंटीजन लिख दिए, लेकिन RH के लिए पॉजिटिव निगेटिव लिखा जाता है। RH है तो पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे B एंटीजन था और यहाँ पे RH नहीं है, यहाँ पे और कोई दूसरा नहीं है, बस B एंटीजन है। तो अब बोलेंगे ब्लड ग्रुप B है, लेकिन RH है क्या? नहीं है, तो RH निगेटिव, मतलब RH नहीं है, इसमें RH एंटीजन नहीं है। RBC की सतह पे RH एंटीजन नहीं है। तो ऐसे ब्लड ग्रुप को डिनोट किया जाता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई RBC है और उस RBC पे सभी एंटीजन, मान लीजिए A एंटीजन हो गया, B एंटीजन हो गया और उसके बाद RH भी है, तो अब बोल देंगे ये क्या है? तो AB पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? देखिए A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है और RH भी है, तो A और B के लिए AB लिख दिए और RH के लिए क्या लिख दिए? पॉजिटिव, यानी AB पॉजिटिव हमारा ब्लड ग्रुप है। तो ऐसे ब्लड ग्रुप देखा जाता है। अब इन सबको मिला देते हैं। अब हो सकता है कि किसी RBC की सतह पे बस A हो, RH ना हो, किसी पे A हो, RH हो, मतलब कि A के अब 2 केस बन जाते हैं। A के अब ब्लड ग्रुप A के अब 2 केस बन जाते हैं। हो सकता है RH हो ना हो। अगर ब्लड ग्रुप A हो तो RH हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मतलब ब्लड ग्रुप A के 2 प्रकार, एक A पॉजिटिव, एक A निगेटिव। है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव। ऐसे ही B के भी 2 प्रकार, अगर B एंटीजन है मतलब B ब्लड ग्रुप है, उसमें RH फैक्टर है तो B पॉजिटिव, RH फैक्टर नहीं है तो B निगेटिव। ऐसे ही AB के भी 2 प्रकार, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव। मतलब RH फैक्टर की अनुपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे हम पॉजिटिव निगेटिव को यहाँ पे साइन देते हैं। अब देखिए, हम बोले कि एंटीजन रहेगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा। अब मान लीजिए अगर हमारा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, अगर हमारा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव का मतलब हमारे ब्लड में क्या है? हमारे RBC की सतह पे A एंटीजन भी है और RH एंटीजन भी है। तो किसके किसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगा? A के खिलाफ और RH के खिलाफ, यानी एंटी A एंटीबॉडी नहीं बनेगा और एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बनेगा। ये दोनों एंटीबॉडी के अलावा और सब बनेगा, जैसे B एंटीबॉडी बनेगा। B एंटीबॉडी बनेगा क्योंकि हमारे ब्लड में B नहीं है, A पॉजिटिव है। A पॉजिटिव का मतलब A है और RH है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए, ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव मतलब A एंटीजन है, RH एंटीजन है। अब बचा कौन एंटीबॉडी? तो बस एंटीबॉडी B बचा। देखिए 3 टाइप के एंटीबॉडी के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं, 3 टाइप के एंटीजन। देखिए जितने तरह के एंटीजन उतने तरह के एंटीबॉडी बनते हैं। एक एंटीजन होता है A, एक होता है B और एक होता है RH। A को मारने के लिए A एंटीजन चाहिए, B को मारने के लिए A एंटीबॉडी चाहिए, A एंटीजन को मारने के लिए A एंटीबॉडी, B एंटीजन को मारने के लिए B एंटीबॉडी और RH एंटीजन को मारने के लिए एंटी RH एंटीबॉडी चाहिए। ठीक, तो ये तीनों मतलब एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे ब्लड ग्रुप में A है, A एंटीजन है तो A को नहीं मारना है, कहाँ से कि हमारा ही ब्लड ग्रुप है। ये मैसेज A एंटीजन मैसेज भेज देगा हमारे इम्यून सिस्टम को। ऐसे ही RH है तो RH भेज देगा, RH एंटीजन एंटीबॉडी मत बनाना, एंटी RH एंटीबॉडी मत बनाना, हम हैं। ठीक, तो ऐसे ये होता है ब्लड ग्रुप में। तो अगर ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है
तो ए एंटीजन होगा, आर एच एंटीजन होगा। एंटीबॉडी कौन होगा? बस बी एंटीबॉडी होगा। ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है तो बस ए एंटीजन है, आर एच एंटीजन नहीं है, तो ए बी एंटीबॉडी बनेगा, और आर एच नहीं है तो आर एच के खिलाफ बनेगा आर एच एंटीबॉडी, एंटी आर एच एंटीबॉडी ये बनेगा। ठीक, तो ऐसे ही सब में एंटीजन और एंटीबॉडी आप देख सकते हैं। अब देखिए ऐसे देखा जाए तो ए बी ब्लड ग्रुप में कौन कौन से हैं? तो ए बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और आर एच एंटीजन भी है। तीनों एंटीजन है, तो तीनों के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनना चाहिए। मतलब कि किस में? मतलब कि ए बी पॉजिटिव में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ए बी पॉजिटिव में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ऐसे ही ओ निगेटिव को देखेंगे तो ओ निगेटिव में कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन सब एंटीबॉडी होते हैं। कैसे? तो ओ निगेटिव का मतलब, ओ का मतलब कौनों ए बी में से कौनों नहीं है, और निगेटिव का मतलब आर एच भी नहीं है, तो तीनों एंटीजन नहीं है। और तीनों एंटीजन अगर हमारे शरीर में नहीं है तो इसका मतलब उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। तो ओ निगेटिव में तीनों एंटीजन नहीं है और उन तीनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा, क्योंकि शरीर से बाहर से ना आ जाए, शरीर के बाहर से ये एंटीजन ना आ जाए हमारे शरीर के अंदर, इसके लिए ये एंटीबॉडी बनेगा। ठीक, अब ऐसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर और डोनर आप दिखा सकते हैं। डोनर किसको बोल सकते हैं? मतलब ये किसको किसको दे सकता है तो वो डोनर है, किसको किसको दे सकता है तो वो डोनर है। मान लीजिए ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है। कैसे? तो देखिए, अगर देखना हुआ किसको किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ए पॉजिटिव को तो दे सकता है, समझ में आता है। ए बी पॉजिटिव को कैसे दे सकता है? तो ए बी में देखिए, ए बी पॉजिटिव में कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, यानी कोई भी एंटीजन जाएगा, कोई भी एंटीजन ए चाहे बी चाहे आर एच कौन जाएगा, कोई नहीं मार पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डोनर के लिए इसको देखिएगा एंटीबॉडी को, अगर एंटीबॉडी में से कोई मैच कर रहा है यानी कि वो डोनर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ए निगेटिव ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव को ये ए निगेटिव दे सकता है। ए निगेटिव खुद ए निगेटिव को दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ए निगेटिव का मतलब कि इसमें एंटीबॉडी, इस ए निगेटिव में एंटीबॉडी ए नहीं है, एंटीबॉडी ए नहीं है। ठीक, और ए निगेटिव को इसलिए दे सकता है, निगेटिव का मतलब कि आर एच फैक्टर भी नहीं है, तो ए निगेटिव को इसलिए दे सकता है क्योंकि इसमें आर एच फैक्टर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आर एच फैक्टर है, तो आर एच फैक्टर एंटीजन नहीं है लेकिन ये एंटीबॉडी है। तो ये जब एंटीजन ही नहीं है तो ये एंटीबॉडी किस पे अटैक करेगा, ये भी तो ध्यान देना है। ए निगेटिव में क्या है? ए निगेटिव ये ब्लड है, इस पे ए एंटीजन है, आर एच नहीं है, ए एंटीजन है, आर एच नहीं है। तो इस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी ए रहेगा तभी इस ब्लड ग्रुप को नष्ट कर पाएगा। क्या इस ब्लड ग्रुप में कहीं आपको एंटीबॉडी ए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब इसको ये दे सकता है। ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए निगेटिव ए पॉजिटिव को भी दे सकता है। ए पॉजिटिव, अब देखिए ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहाँ देख रहे हैं आप? ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, इसमें कौन कौन से एंटीबॉडी होते हैं? तो इसमें कौन कौन से एंटीबॉडी होते हैं? बी बस होता है एंटीबॉडी। इसमें कहीं बी एंटीजन दिख रहा है? नहीं, मतलब बी एंटीजन को मारेगा, लेकिन इसमें बी एंटीजन है ये नहीं। तो ये ए निगेटिव जो है ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी निगेटिव को भी दे सकता है। ऐसे ही आप डोनर देख सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे ओ निगेटिव सबको दे सकता है, ओ निगेटिव सबको दे सकता है। क्यों? क्योंकि इस पे कोई एंटीजन नहीं, कोनो एंटीबॉडी हो कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। ऐसे आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बस यही पूछा जाता है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ऐसे पूछा जाता है। मतलब सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? तो सर्वदाता बोलेगा तो बोलिएगा ओ निगेटिव सर्वदाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसको किसी एंटीबॉडी से फर्क ही नहीं पड़ता, कोई एंटीजन नहीं है, इसको किसी भी एंटीबॉडी से फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए सबको दे सकता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी क्या होता है? ए बी पॉजिटिव होता है। ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों होता है? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं होता है, तो इसके शरीर में कोई भी एंटीजन आए चला जाए कोनो फर्क नहीं पड़ता है, कोई मारने वाला नहीं।
समझ में आया? किसी घर की रखवाली करने वाला कोई नहीं है तो वहाँ से कोई भी आके जा सकता है, कोई भी आके जा सकता है। वैसे ही ए बी पॉजिटिव के अंदर ना ए एंटीजन होगा ना बी एंटीजन होगा, ना ए एंटीबॉडी होगा ना बी एंटीबॉडी होगा, और पॉजिटिव है मतलब आर एच एंटीबॉडी भी नहीं होगा। तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है मतलब कि कोई भी आके जा सकता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है मतलब सर्वग्राही कौन है, ए बी पॉजिटिव, और सर्वदाता कौन है तो सर्वदाता है ओ नेगेटिव। ऐसे याद रख सकते हैं। और ये लेक्चर, ये वीडियो लंबा हो गया, इसलिए हम इस वीडियो में आपको ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के बारे में, टेस्ट करने के प्रोसेस में के बारे में नहीं बताएंगे। हम इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता देंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे टेस्ट किया जाता है, क्या क्या लगते हैं, कई 3 तरह के लिक्विड आते हैं, उसको स्लाइड पे गिराया जाता है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और छोटा सा वीडियो होगा, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो उसको देखना पसंद नहीं करते हैं लोग, और उसके बाद ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं हो पाता है बच्चों का भी, तो उसकी वजह से ज़्यादा लंबा लेक्चर सही नहीं रहे। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हाँ, लेकिन 2-3 बार हम इसीलिए समझाए हैं कि आपको समझ में आ जाए। इसे सब याद नहीं करना होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर, बस ये याद कर लीजिए। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ नेगेटिव, बस इतना ही याद रखना है। तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।